हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। देखिए बुआ, कहता है 2 नंबर कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये जो है वह कहता है कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंक दिया हुआ, यहाँ पे 4 अंक मिला है, 6 अंक मिला है, 7 अंक मिला है, 5 है, ये जो है वो इतना सब दिया हुआ है। कहता है इसको जो है वो एक सारणीबद्ध तरीका जो है वो उसमें संगठित कीजिए। तो हम इनको सारणी में हम यानी कि कैसे इनको संगठित करेंगे, ये जो है वो इस तरीका से सारणी बनाइएगा। इसमें अंक दे दीजिएगा, इसमें मिलान चिन्ह दे दीजिएगा, इसमें बारंबारता दे दीजिएगा। अंक, ये जो अंक जो आया हुआ है, तो देखिए ये जो है वो अंक में कौन कौन अंक आया हुआ है, 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, और ये 6 है, 7 8 9 अंक आया हुआ है। 1 से लेकर 9 अंक तक जो है वो विद्यार्थी को जो है वो यानी कि ये सब जो है वो अंक आया हुआ है। तो यहाँ में जो है वो अंक में लिख दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है वो इस तरीका से 9 लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो एक अंक आया हुआ है वो कितना विद्यार्थी है। एक अंक जो आया हुआ है वह विद्यार्थी की संख्या कितना है। बारंबारता जो है वह विद्यार्थी की संख्या को ही जो है वह बताता है। तो बारंबारता में यानी विद्यार्थी की संख्या ही जो है वो बारंबारता बताता है। तो एक जो है वह विद्यार्थी, एक अंक जो है वह कितना विद्यार्थियों का आया हुआ है, सिर्फ एक ही विद्यार्थी को आया हुआ है, तो ये 1 दे दीजिए। अब 2 अंक कितना विद्यार्थी को आया हुआ है, तो 2 अंक जो है वह देखिए ये 1 2 2 यानी कि 2 अंक जो है वह 2 विद्यार्थी को आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है। 3 अंक जो है वह कितने विद्यार्थी को आया हुआ है, तो 3 जो है वह एक ही विद्यार्थी को आया हुआ है। 4 अंक जो है वह कितना विद्यार्थी को आया हुआ है, तो 4 जो है वह 1 2 और ये 3 अंक यानी 3 वो विद्यार्थी का आया हुआ है, तो 3 यहाँ पे दे देंगे। 5 अंक कितना विद्यार्थी को आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 अंक आया हुआ है, यानी 5 को विद्यार्थी को 5 अंक आया हुआ है। 6 अंक कितना विद्यार्थी को आया हुआ है, 6 1 1 2 3 4 को विद्यार्थी को आया हुआ है 6 अंक। 7 अंक कितना विद्यार्थी को आया हुआ है, तो 7 अंक जो है वह 1 और ये 2 अंक 2 को विद्यार्थी का आया हुआ है, तो 2 दे दीजिए। 8 अंक एक ही विद्यार्थी को आया हुआ है, तो 1 दे दीजिए। 9 अंक कितना विद्यार्थी का आया हुआ है, एक विद्यार्थी का आया हुआ है, तो 1 दे दीजिए। इस तरीका जो है वह यहाँ पे अंक हम दे दिए। बारंबारता हम जो है वह यानी कि 1 अंक जो है वो एगो विद्यार्थी लाया है, 2 अंक का 2 गो, 3 अंक का एगो, 4 अंक का 3 गो, 5 अंक का 5 गो विद्यार्थी, 6 अंक का 4 गो विद्यार्थी, 7 अंक का 2, इस तरीका से जो है वह दे दीजिएगा बारंबारता हम। अब देखिए मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह में जो है वह 1 है, तो ये जो है वह 1 इस तरीका दे दीजिएगा। 2 गो है ना, तो 2 गो लकीर घी दीजिएगा, 1 2, ये जो है वह मिलान चिन्ह हो गया। 3 अंक जो है वो एक विद्यार्थी है, तो 1 दीजिएगा। 4 अंक जो है वो 3 गो लाया हुआ है, तो 1 2 3 गो इस तरीका दे देंगे। 5 हम लिखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 दे देंगे, 1 इस तरीका दे देंगे, तो ये 5 हो जाएगा मिलान चिन्ह में। 6 अंक जो है वो 4 गो विद्यार्थी लाया हुआ, तो इस तरीका दे देंगे, 1 2 3 4, फिर ये 2 है तो 2 दे देंगे, ये जो है वह 1 दे देंगे, फिर ये 1 दे देंगे। इस तरीका से मिलान चिन्ह दे दिए। अब इनका पहला आंसर हम देंगे। कहता है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे जो है वह बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा का अंक कौन है, तो ये 9 है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो सबसे बड़ा अंक जो है वह कितना है, तो 9 है। ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटा अंक 1 है। सबसे छोटा अंक कितना है, तो 1 है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कहता है इन आंकड़ों का जो है वह परिसर ज्ञात करने के लिए कहता है। तो परिसर जो है वो हम निकाल लेंगे। परिसर बराबर कितना होता है, परिसर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्चतम माइनस न्यूनतम। तो इसमें जो है वो यानी कि सबसे जो है वो उच्चतम जो है वह कौन सा अंक है, तो जो है वो 9 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 9 सबसे कम अंक कौन है, 1 है, तो ये जो 9 में से घटा देंगे तो कितना 8 आएगा, और 8 ही जो है वह इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 4 नंबर में देखिए अंक गणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए, अब जो है वो कहता है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर जो है वह फॉर्मूला होता है जो है वह सभी संख्या का योग बट्टा कुल संख्या। ये जो है वह सभी संख्याओं का योग, सभी ये जो है वह संख्या का योग बट्टा ये जो है वह कुल
कुल संख्या। तो यहाँ पे सब संख्या क्या हुआ है, ये सब संख्या को हम जोड़ देंगे, ये जितना भी संख्या आया हुआ है सब को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो देखिए एक जो है वह एक बार आया हुआ है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, या नहीं तो ये लिखिए, ये जो है वह इस तरीका से लिखिए, ये जो है वह 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 +5 + 8 + 4 + 6 + 7, ये जो है वो बराबर नीचे में दीजिए, ठीक है। और ये बट्टा दे दीजिएगा। अब देखिए इसमें संख्या गिन लीजिए क्या हुआ है, तो आप इस तरीका से भी गिन सकते हैं, नहीं तो ये गिन लीजिए, ये जो बारंबारता आया हुआ नहीं, ये गिन लीजिए क्या हुआ है टोटल। देखिए 2 1 3 4 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 2 18 19 20, टोटल 20 हुआ है, तो 20 को से भाग दे दीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए ये सबको जो है वो जोड़ लेना है, तो देखिए 6 4 10 17 17 और ये जो है वो 5, ये सबको जोड़िएगा ना, तो हम जो है वो जोड़ यानी ये सबको जोड़िएगा ना, तो ये जो है वो 100 आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग इनको खुद से जोड़िएगा। तो ये जो है वो 100 बट्टा ये जो है वो 20, ये काट दीजिएगा 5 बार में, तो ये जो है वो 5 इनका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जोड़ने आ जाएंगे तो ये जोड़ने में भी जो है वो टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।